हाय, मेरा नाम मयूर पटेल है। आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं स्टॉक मेंटेनेंस शीट। मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे लिखना है EXCEL एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखोगे और क्लिक करोगे तो एक्सेल खुल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैंक फाइल पे डबल क्लिक कर लिया। अब देखो, मुझे स्टॉक मेंटेनेंस शीट बनाने के लिए मुझे कॉलम की रिक्वायरमेंट है 14। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1 2 3 4। ओके, और रो मैंने ले ली 25 तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्या कर लिया, ऑल बॉर्डर। अब देखो, मैंने ऑल बॉर्डर तो कर ली। मुझे फर्स्ट रो है ना, उसको सिलेक्शन करके क्या करना है, मर्ज करना है। अब देखो, मैं वहाँ पे कंपनी का नाम लिख लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया मर्ज कंप्यूटर शोरूम। अब देखो, स्टॉक मेंटेनेंस शीट क्या चीज़ होती है। देखो, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे पूरी कंपनी का पूरा स्टॉक मेंटेन करना हुआ कि कितनी चीज़ सोल्ड हुई, कितनी चीज़ परचेज की थी, कितना स्टॉक अवेलेबल है और आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और देखो, मैं दो रो को सिलेक्शन करके क्या कर लेता हूँ, मर्ज, और मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। ठीक है, ये दो रो को भी सिलेक्शन करके क्या कर लेता हूँ, मर्ज, और मैंने लिख लिया आइटम। और देखो, मैंने ये दो रो को भी सिलेक्शन करके क्या कर लिया, मर्ज, और मैंने क्या कर लिया, मॉडल नंबर। अब मैं क्या करूँगा, ये दो रो को भी सिलेक्शन करके मैं मर्ज कर लूँगा और वहाँ पे लिख लूँगा कंपनी नेम। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये तीन रो को सिलेक्शन करके मैं मर्ज कर लेता हूँ। वहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज। मैंने यहाँ पे लिखा QTY, क्वांटिटी, रेट ऑफ पर क्वांटिटी, अमाउंट। ये तीन को सिलेक्शन कर लिया, मर्ज कर लिया। एक कॉलम ज़्यादा है, मैं रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ अमाउंट, रेट ऑफ पर क्वांटिटी। आपको कॉलम 30 तक ही लेना है। ठीक है, 13 लेनी है, 14 नहीं लेनी है। मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया और यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी, अमाउंट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरी रो को सिलेक्शन कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो तो बैकग्राउंड को येलो कर लेता हूँ, टेक्स्ट का कलर रेड कर लेता हूँ। और देखो, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ। मैंने क्या कर लिया, पूरे ऐसे अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे पूरा अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि पहले था वो सब कुछ बिखरा हुआ था। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या, जो जगह पे मुझे मर्ज करना था वो कर लिया, डबल क्लिक कर लिया, तो वो अपने आप सेल बड़ा हो गया है। अब देखो, मेरी एक मर्ज कंप्यूटर शोरूम नाम की कंपनी है, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, आइटम, मॉडल नंबर, कंपनी, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे परचेस है, उसमें लिखा है क्वांटिटी, रेट ऑफ पर क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी, सोल्ड लिखा है, उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और क्लोज स्टॉक, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शीट लिखी है। मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा। अब देखो, मैं मर्ज कंप्यूटर में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1 आइटम, तो मैंने यहाँ पे लिखा माउस। अब देखो, मैंने माउस में लिख लिया कि कौन सी मॉडल नंबर कौन सी है माउस की। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 2495, ये मॉडल नंबर है। कंपनी तो मतलब HP। यहाँ पे लिखा है परचेस। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है मर्ज कंप्यूटर शोरूम नाम की कंपनी चल रही है, मैं परचेस करूँगा। जैसे कि मैं गांधीनगर में बिजनेस चला रहा हूँ तो कहीं से तो मैं परचेस करूँगा ना। समझो कि मैंने परचेस किया है अहमदाबाद से 200 क्वांटिटी।
यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ पर क्वांटिटी, मतलब आपको पर क्वांटिटी कितने रुपीस में मिली। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 200 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है अमाउंट, मतलब आपने 200 क्वांटिटी 200 रुपीज़ के हिसाब से ली पर क्वांटिटी, तो अमाउंट कितनी हुई, इक्वल टू आपको क्या करना है E4 मल्टीप्लाई F4 और एंटर कर लेना है। तो देखो मैंने कितने थाउजेंड की सोल्ड किया था, 40,000 का, मतलब परचेस किया, सॉरी, यहाँ पे लिखा है सोल्ड। अब देखो मैं लाया था 200 क्वांटिटी, ठीक है, मैंने सुबह से लेकर शाम तक मेरे बिजनेस में मैंने 180 क्वांटिटी सोल्ड कर ली थी, सोल्ड कर ली। रेट ऑफ पर क्वांटिटी, मतलब मैं कितने रुपीस में पर क्वांटिटी लाया था, 200 रुपीस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 350, यहाँ पे लिखा अमाउंट, तो इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 350 एंटर। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड, मतलब कितने थाउजेंड का सोल्ड हुआ, तो 63,000 का। यहाँ पे लिखा है क्लोज स्टॉक, मतलब मैं यहाँ पे सुबह से शाम तक मैंने पूरा परचेस भी किया और सोल्ड भी किया। अब मेरे पास क्लोज स्टॉक में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू 200 माइनस 180 एंटर। कितनी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, 20। यहाँ पे लिखा है अमाउंट, मतलब 20 क्वांटिटी का अमाउंट कितना होगा, तो इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई अब देखो क्लोज स्टॉक में तो आपने जो परचेस किया होगा वही प्राइस गिनेगे ना, बिकॉज हमने सोल्ड नहीं किया है, वो तो अपने पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 रुपीज़ में पर स्टॉक लाया था, मतलब पर क्वांटिटी लाया था, तो 20 मल्टीप्लाई 200 एंटर। तो कितने थाउजेंड का क्लोज स्टॉक में पड़ा है, 4,000 रुपीज़ का, और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है मेरे पास, 20 क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू, ये 4,000 आपका प्रॉफिट ही होता है, प्लस आपका 63,000 वो भी प्रॉफिट है, माइनस मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी 40,000 रुपीज़, और यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 27,000 का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सपोज समझ लो कि आपने क्वांटिटी 200 रुपीज़ में पर क्वांटिटी लाए थे, ठीक है। अब देखो मैंने तो यहाँ पे 350 लिखा, समझो कि कुछ मार्केट डाउन है, आपको वही क्वांटिटी 195 में सोल्ड करनी हुई, तो मैं 195 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। वैसे तो मैंने 200 में परचेस की थी, तो यहाँ पे लिखा है 195 में मैंने सोल्ड की, तो यहाँ पे अपने आप लॉस होकर आ जाएगा कि मेरा लॉस हुआ 900 रुपीज़ का। तो उसको बोलते हैं स्टॉक मेंटेन शीट। आज का स्टेप हम रखते हैं स्टॉक मेंटेन शीट। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।